ओके स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हीट ट्रांसफर। अब यहाँ तक हमको ये पता है कि हीट एनर्जी है, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमने थर्मोमेट्री पढ़ा, थर्मोमेट्री में हमने पढ़ा कि हीट है, हीट एनर्जी है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है और बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर वहां पे चेंज होता है। तो ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, तो हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? तो हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो जिसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड द हीट ट्रांसफर। एक्चुअली ये क्या हो रहा है? तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द वन एंड टू अदर एंड। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है इन एनी काइंड ऑफ बॉडी। दैट मीन्स कि इट इज ट्रांसफर इन अ सॉलिड बॉडी एज वेल एज इट इज ट्रांसफर इन अ लिक्विड एंड गैस। तीनों बॉडी में ये यहाँ पे मतलब तीनों फेज में, तीनों स्टेट में जो भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जिसका सिंपल सा अगर हम एग्जांपल ले, थर्मल कंडक्शन मतलब जो सॉलिड के लिए है, सॉलिड में क्या होता है, कौन सा हीट ट्रांसफर हो रहा है? तो सॉलिड में होता है थर्मल कंडक्शन, या उसको हम बोलते हैं कंडक्शन भी बोलते हैं। तो कंडक्शन यहाँ पे होता है एनर्जी का, हीट एनर्जी का यहाँ पे कंडक्शन होता है। तो थर्मल कंडक्शन किस में हो रहा है? सॉलिड में हो रहा है। जिसका अगर हम एग्जांपल ले कि हम गैस स्टोव पे कोई भी मेटल बॉडी को रखते हैं, ओके, जो भी मेटल वेसल रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, गैस स्टोव से हीट एनर्जी ट्रांसफर होके जो मेटल वेसल हमने रखा हुआ है, ओके, जो भी वेसल हमने रखा हुआ है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। ओके, जिसका हम आगे एग्जांपल लेके इसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। सेकेंड वन है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये दोनों है। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज पॉसिबल इन अ लिक्विड सब्सटेंस एंड गैसियस सब्सटेंस। कन्वेक्शन और रेडिएशन किस में पॉसिबल? रेडिएशन है वो रेडिएशन गैसियस सब्सटेंस में पॉसिबल है, एंड कन्वेक्शन इज पॉसिबल इन अ लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्शन हमको डिराइव करना है, फिर हम कन्वेक्शन और रेडिएशन को भी समझेंगे। ओके, कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, रेडिएशन प्रोसेस कैसे होता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। मेनली आज हमको देखना है थर्मल कंडक्शन, और थर्मल कंडक्शन में हम कैसे यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है और कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो चीज यहाँ पे हम समझेंगे। तो फॉर द थर्मल कंडक्शन यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला कि इन हीट ट्रांसफर एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस, या वन बॉडी टू अदर बॉडी विद द डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे जो बॉडी है उसमें क्या होता है, तो उसमें वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं थर्मल कंडक्शन। अब इसके बाद हम यहाँ पे थर्मल कंडक्शन कैसे होता है वो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं और उसका इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो हियर वी कंसीडर वन मेटल रॉड। ये हमने एक मेटल रॉड ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है वो हमने मेटल रॉड लिया है, एंड हियर वी कंसीडर टू रिजर्वायर विद द डिफरेंट टेम्परेचर, with the different temperature. T of C is greater than T of D. T of C is greater than T of D. Okay. C रिजर्वायर का टेम्परेचर T of C है, D रिजर्वायर का टेम्परेचर T of D है। ये क्या है?
सी रिजर्वायर हायर टेम्परेचर पे है, डी रिजर्वायर लोअर टेम्परेचर पे है। रिजर्वायर मतलब जहां से हम समझो कि भाई ये एंड को हमने गैस स्टोव पे रखा है, ये एंड को हमने क्या किया, गैस स्टोव पे, और ये दूसरा एंड है, दूसरा एंड हमारा कहीं गैस स्टोव की जो फ्लेम है उससे दूर है। ओके, या हमने कोई दूसरे रिजर्वायर में जहाँ पे कूलिंग सिस्टम है वहां पे रखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंड का जो टेम्परेचर है, ये दूसरे एंड के मतलब सी एंड में सी रिजर्वायर में जो एंड है उसका टेम्परेचर डी रिजर्वायर के एंड से ज्यादा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, T of C is greater than T of D। दूसरा, यहाँ पे हमने क्रॉस से ये जो मेटल रोड है, मेटल रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, एंड लेंथ ऑफ द मेटल रोड इज L। मेटल रोड की लेंथ यहाँ पे कितनी है, L मेटल लेंथ की यहाँ पे लेंथ है। ओके, L इज अ लेंथ। नाउ अब हमको एक यहाँ पे एक दूसरी क्वांटिटी हमको समझनी है, वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे, तो एट द डिफरेंट डिस्टेंस, सपोज आप ये एंड पे टेम्परेचर मेजर करते हो और ये एंड पे टेम्परेचर मेजर करते हो, तो दोनों एंड का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये टेम्परेचर ज्यादा है, फिर आगे जाते हैं तो कम टेम्परेचर होता है, फिर आगे जाते हैं तो कम टेम्परेचर होता है, फिर आगे जाते हैं तो कम टेम्परेचर होता है। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस टेम्परेचर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ओके, हायर एंड टू लोअर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाते हैं, तो विद द डिस्टेंस ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, लोअर होता जा रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम लिया है, तो हियर ओके, जो हमने बात की वो हमने यहाँ पे लिखा है कि हियर वी कंसीडर अ मेटल रॉड विथ लेंथ L, कैपिटल L लिया है हमने, तो कैपिटल L कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द टू डिफरेंट टेम्परेचर T of C एंड T of D। ओके, तो एक चीज समझो बेटा यहाँ पे कि ये जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो किस कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडर किया है। ये किस पे डिपेंड करती है, तो एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस। तो एरिया है यहाँ पे, तो हियर द हीट एनर्जी
जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी कैसे यहाँ पे इफेक्ट करती है वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। तो हीट एनर्जी is directly proportional to cross sectional area and temperature difference and it is inversely proportional to length of body। ओके, तो ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी क्या होती है? तो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ ऑफ द बॉडी ये क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। And it is also directly proportional to time डेल्टा टी, डेल्टा स्मॉल टी। हम टाइम के लिए क्या लेंगे? डेल्टा स्मॉल टी, क्योंकि टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पे लिया है, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं हीट एनर्जी डेल्टा क्यू क्या लिख सकता हूँ? तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डेल्टा क्यू is directly proportional to temperature difference। T of C minus T of D, T of C minus T of D, and delta Q is directly proportional to time difference delta T and inversely proportional to length L, and inversely proportional to length L। तो ये लेंथ के क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। ओके, और एरिया टेम्परेचर और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया टेम्परेचर और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो डेल्टा क्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी ऑफ सी माइनस टी ऑफ बी इंटू डेल्टा टी। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हमने क्या किया? तो उसको हमने यहाँ पे ऊपर की साइड पे न्यूमरेटर में ले लिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिया।
तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ वो समझते हैं। 1 बाय 1 सारे पैरामीटर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, तो अगर आप बड़े एरिया वाली कोई वेसल या बॉडी है उसको आप गैस स्टोव पे रखते हो तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, और जिसका एरिया कम है ऐसा कोई वेसल आप रखते हो तो वो हीट कम एब्जॉर्ब करेगी। मतलब एरिया बड़ा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट भी क्या हुआ, बड़ा। ओके, एरिया बड़ा तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। सेम एज यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पे ये कैसे डिपेंड करता है, तो समझो एक टेम्परेचर डिफरेंस है, एक कोई भी बॉडी है, एक एंड पे जो हम टेम्परेचर हीट एनर्जी दे रहे हैं और दूसरे एंड पे जो हीट एनर्जी यहाँ से आउट हो रही है, ओके, लीव कर रही है, तो दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी कम हीट वहां पे ट्रांसफर होती है। मतलब दोनों एंड का जो भी बॉडी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं उस बॉडी के दोनों एंड का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज्यादा होता है, वो डिफरेंस ज्यादा होता है तो ज्यादा हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होती है, और कम डिफरेंस है तो कम हीट एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है। दूसरा, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम डेल्टा टी। मतलब ज्यादा टाइम तक हम किसी भी बॉडी को हायर टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो टाइम बढ़ा, जितना टाइम ज्यादा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। ओके, जितना टाइम ज्यादा उतना ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस और डेल्टा टी टाइम को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया। अब फोर्थ पैरामीटर जो लेंथ है, कि भाई जितनी लेंथ यहाँ पे ज्यादा उतना क्या होगा, तो जितनी लेंथ ज्यादा है उतनी यहाँ पे कम हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो हीट होती है ये हीट क्या होती है, तो ये हीट कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में वो लीकेज होती रहती है। तो ज्यादा लेंथ है तो कम हीट दूसरे एंड तक पहुंच पाएगी। ओके, तो इसीलिए डेल्टा क्यू हीट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेते हैं तो इन द थर्मल कंडक्शन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के, और डेल्टा टी टाइम है, डेल्टा टी टाइम को मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में ले लिया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में यहाँ पे लिखता हूं तो ये है के, और टी ऑफ सी माइनस टी ऑफ डी, ओके, डिवाइड बाय एल। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के ए इन अ ब्रैकेट टी ऑफ सी हायर टेम्परेचर है, टी ऑफ डी लोअर टेम्परेचर है, डिवाइड बाय लेंथ है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हम लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव हीट एनर्जी आएगी, अगर लोअर टू हायर लेते हैं तो नेगेटिव हीट एनर्जी आएगी। ये कंडीशन ध्यान में रखना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर लेते हैं तो पॉजिटिव हीट एनर्जी ट्रांसफर आएगी, और लोअर टू हायर लेते हैं तो ये नेगेटिव हीट एनर्जी ट्रांसफर आएगी। ओके, तो ये हीट एनर्जी ट्रांसफर तक लिख लो इसको।
हाँ, अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये क्या है? तो K is called the thermal conductivity and it is depends on the nature of the material। ये किस पे डिपेंड करती है कि भाई कैसे नेचर का मटेरियल है। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो क्या है कि सपोज आप मेटल रोड है, मेटल रोड मतलब आयरन रोड है, आयरन रोड को आप हाथ में पकड़ के अगर उसको गैस बर्नर पे रखते हो थोड़ी देर तो आपका हाथ क्या होगा? जल जाएगा। ओके, आपके हाथ में जलन महसूस होगी। बट उसी जगह पे आप वुडन स्टिक है, वुडन स्टिक का एक एंड बर्नर पे रखते हो और दूसरे एंड पे आप आपके हाथ में रखते हो तो आपको जलन महसूस नहीं होती है। तो वुडन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एनर्जी। वुडन क्या है? पुअर कंडक्टर है, जबकि जो मेटल है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एनर्जी। तो ये जो मटेरियल है ये पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो उसको हम डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इट इज डिसाइडेड बाय द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो हम यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करें, हाउ वे डिफाइन द थर्मल कंडक्टिविटी, तो द अमाउंट ऑफ हीट flowing per unit time perpendicularly between the planes having unique temperature gradient between them। तो यहाँ पे T of C by T of D by L। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म है डेल्टा T by डेल्टा X जो हमने यहाँ पे क्या लिया है? तो इट इज अ नेगेटिव ऑफ T of C by T of D T of L। It is called the thermal gradient। thermal ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट, या जिसको हम लिखते हैं डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट transfer per unit time, transfer per unit time perpendicularly between two ends, having unit temperature, gradient। ये जो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स टी सी माइनस टी डी बाई एल हमने लिया है, यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन देम
between them. Per unit area is defined as thermal कंडक्टिविटी. इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं. ओके, इट इज डिफाइंड एज अ थर्मल कंडक्टिविटी. तो यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिया, ये इक्वेशन है, इसको समझो. तो एरिया यूनिट क्रॉस सेक्शनल हो गया, टाइम भी क्या हो गया, यूनिट टाइम हो गया, टी ऑफ सी माइनस टी ऑफ डी बाई एल भी क्या हो गया, टी ऑफ सी माइनस टी ऑफ डी बाई एल, ये भी क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, ये भी हमने 1 ले लिया. तो बचा क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा के. बचा क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा के. तो डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर. डेल्टा क्यू तो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर. तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है, इट इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. और इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज कैलोरी सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स. क्या है, कैलोरी सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स या केल्विन इनवर्स. और वॉट, कैलोरी पर सेकेंड तो हम क्या बोलते हैं, वॉट. तो वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स भी हम लिख सकते हैं. वॉट मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. तो ये हुआ हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ. अब यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ हीट एनर्जी. इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी भी कहते हैं. ओके, इट इज डिनोटेड एज अ एच. इसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं. तो एच इज हीट करंट भी हम इसको कहते हैं. तो हियर एच इक्वल्स टू के ए टी ऑफ सी माइनस टी ऑफ डी डिवाइड बाय एल. And it is called heat current. H is called the heat current. इसको हम कहते हैं हीट करंट. ओके, ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं. ये सारे फॉर्मूला पे से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलेशन के लिए. तो यहाँ पे हीट करंट क्या हुआ, तो H इक्वल्स टू के ए टी ऑफ सी माइनस टी ऑफ डी बाई एल. और कंडीशन क्या है बेटा, टी ऑफ सी इज ग्रेटर देन टी ऑफ डी. कंडीशन क्या है, T of C is greater than T of D.
और दूसरा एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हम एनर्जी का याद रखेंगे क्यू। यहाँ पे हम इस पे से और एक चीज इसमें याद रखेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो जैसे कोई भी बॉडी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो बेटा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्या है? ये जैसे आप वहां पे करंट आई लेते हो, इलेक्ट्रिक करंट हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हम आई लेते हैं। सेम एज ये क्या है? हीट करंट है। एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हीट करंट H है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस R हम लेते थे, और R क्या करता था? रेजिस्टेंस क्या करता था? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोज द फ्लो ऑफ हीट करंट। तो सेम एज यहाँ पे भी हम थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, जो क्या करता है? इट अपोज द फ्लो ऑफ हीट करंट। वो क्या करता है? हीट करंट को अपोज करता है। ओके, तो यहाँ पे हम H, यहाँ पे हीट करंट हमको पता है H इक्वल्स टू क्या है? तो हीट करंट H इक्वल्स टू KA T ऑफ C माइनस T ऑफ B डिवाइड बाय L। तो यहाँ पे हीट करंट H इक्वल्स टू ये जो KA है, तो KA को हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे T ऑफ C माइनस T ऑफ D डिवाइड बाय L इक्वल्स KA। K और A क्या थे? न्यूमरेटर में थे। न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हुआ, ये क्या हुआ? L बाय K, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो आपको अगर याद हो, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या होता था? वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R, ऐसा हम लेते थे। I इक्वल्स टू V बाय R, वोल्टेज डिफरेंस। तो सेम एज यहाँ पे हीट करंट भी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय, इसको इससे कंपेयर करो तो ये पूरा क्या हुआ? रेजिस्टेंस हुआ। ये पूरा क्या हुआ? रेजिस्टेंस हुआ। एंड विच इज कॉल्ड द हीट रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? हीट रेजिस्टेंस R ऑफ H। तो मैं यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस R ऑफ H लिखता हूं, या थर्मल रेजिस्टेंस R ऑफ H इक्वल्स टू क्या होगा? तो R ऑफ H इक्वल्स टू L बाई KA हम ले सकते हैं। तो एक आपको थर्मल रेजिस्टेंस याद रखना है, R ऑफ H इक्वल्स टू L बाई KA। थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, R ऑफ H इक्वल्स टू थर्मल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये जो मेटल रोड होते हैं, आप डिफरेंट बॉडी और डिफरेंट मेटल रोड को हम एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं, और ये मेटल रोड में यहाँ पे हीट करंट फ्लो होता है। तो ये जो ज्वाइंट हम कर रहे हैं और जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे, ये कॉम्बिनेशन क्या होती है? तो इट इज इन टू टाइप। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस ये वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीरीज कनेक्शन होते हैं और पैरेलल कनेक्शन होते हैं। तो सेम एज यहाँ पे भी मेटल बॉडी है, वो मेटल बॉडी या मेटल रॉड के सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की हम बात करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस का क्या होता है? तो इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड होता है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐड होता है। R ऑफ H1, R ऑफ H2। कि भाई दो मेटल रोड है, दो मेटल रोड को हमने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस,
पहले मेटल रोड का रेजिस्टेंस कितना है आर ऑफ H1, दूसरे का कितना है आर ऑफ H2। तो ये दोनों का क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, जब दोनों मेटल रोड को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ओके समझना, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से हीट जाके सीधे कहाँ पे जा रही है, इसमें जा रही है। तो ये दोनों का क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ। अब दोनों का सीरीज कनेक्शन हो गया तो ये क्या हुआ, दोनों के रेजिस्टेंस का एडिशन हो गया। और अगर हम मेटल रोड को ऐसे कनेक्ट करते एक ऊपर दूसरा, तो यहाँ पे हीट एनर्जी कैसे जा रही है, तो दोनों में डिवाइड होके जाएगी। यहाँ पे हीट एनर्जी कैसे जाएगी, दोनों में डिवाइड होके जाएगी। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, तो पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे हम समझे तो पैरेलल कनेक्शन 1/r ऑफ H इक्वल्स टू 1/r ऑफ H1 प्लस 1/r ऑफ H2। क्या है, 1/r ऑफ H इक्वल्स टू 1/r ऑफ H1 प्लस 1/r ऑफ H2। तो पैरेलल कनेक्शन में दोनों रेजिस्टेंस 1/r ऑफ H इक्वल्स टू 1/r ऑफ H1 प्लस 1/r ऑफ H2 हमको मिलता है। तो दोनों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए हम ऐसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये चीज भी आपको थर्मल रेजिस्टेंस भी ध्यान में रखना है फॉर द कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, तो ये लिख लो। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्शन ये कंप्लीट हुआ, थर्मल कंडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम समझेंगे बाद में।
यहाँ पे एक हम क्वेश्चन करते हैं जिससे ये कंसेप्ट हमको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये टेक्स्ट बुक के अलावा अलग से क्वेश्चन है, ओके, जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। So here we see the one compound block. So here we see the one compound block, 1 and 2, जिसको दो सेक्शन में डिवाइड किया, मतलब दो कंपाउंड ब्लॉक है, दो स्लैब है, दो स्लैब को जोड़ के हमने एक कंपाउंड ब्लॉक बनाया हुआ है, जिसका इस एंड का टेम्परेचर है T1, जिसका ये टेम्परेचर क्या है T1, T ऑफ X, और इस एंड का टेम्परेचर है T2, ओके। एंड ये जो लेंथ है L1 एंड L2, L1 एंड L2, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। और हमको पूछा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द टू स्लैब्स, ओके। तो यहाँ पे हमको T ऑफ X निकालने के लिए पूछा है, क्या पूछा है, T ऑफ X निकालने के लिए पूछा है, ओके बेटा, एट द थर्मल स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो यहाँ पे ये दो ब्लॉक है, दो स्लैब है, दोनों को जोड़ दिया है हमने। दोनों स्लैब में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2। दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे है, सेम है, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है, और दोनों जहां पे जुड़े हुए हैं, जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस का टेम्परेचर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है T ऑफ X। तो हमको यहाँ पे ये T ऑफ X टेम्परेचर निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पे समझो, तो मैं इस एंड से हीट एनर्जी दे रहा हूँ इसको, ओके। तो यहाँ से हीट एनर्जी पहले इसने एब्जॉर्ब की, फिर ये हीट एनर्जी इस ब्लॉक को दे रहा है, मतलब ये जो कांटेक्ट सरफेस है वो वहां पे मिडल में आ रही है। इस एंड से हीट एनर्जी देके यहाँ पे ये पहला ब्लॉक एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरा ब्लॉक बाद में इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे ये K1 K2 हुआ। अब यहाँ पे हम देखें कि भाई K1 K2 है, दोनों ब्लॉक यहाँ से हीट एनर्जी
एब्जॉर्ब हो रही है, ये ब्लॉक एब्जॉर्ब कर रहा है और तुरंत यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। मतलब ये कैसे हीट एनर्जी यहाँ से आई वो यहाँ पे पास ऑन हो रही है, तो आगे पास ऑन हो रही है, तो मतलब ये तो कनेक्शन कैसा हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ। दोनों ब्लॉक, दोनों स्लैब कैसे कनेक्ट है, बोथ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है। अब सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या था, थर्मल रेजिस्टेंस। फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस तो क्या होता है, तो आर ऑफ एच इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन होगा, तो इसको R1 और R2 ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 या आर ऑफ H1 प्लस आर ऑफ, इसका हम ले लेते हैं R1 और इसका ले लेते हैं R2, तो आर ऑफ H इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। और यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज dq by dt, डेल्टा q by डेल्टा t, जिसको हम dq by dt ले सकते हैं, तो T1 माइनस T2 T2 डिवाइड बाय, तो ये तो हीट करंट H या डेल्टा Q बाय dq बाय dt, तो T1 माइनस T2 बाय आर, हीट करंट तो क्या होगा, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे तो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 है दोनों का, तो dq बाई dt इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पे R क्या है, R1 क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, R2 क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्लॉक, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस तो अभी हमने लिया L बाई के ए, तो L1 बाई K1A, और R2 भी क्या हो जाएगा, L2 बाई K2 बाई, तो R1 R2 हमको यहाँ पे मिल गए, R1 R2 क्या है, तो R1 L1 बाई K1A डिवाइड बाई R2 L2 बाई K2A, इसको हम इस वैल्यू में पुट करते, इक्वेशन 1 में पुट करते, इसको 1 दे दो, तो इक्वेशन 1 में पुट करते, तो हीट एनर्जी dq बाई dt हमको क्या मिलेगी, तो हीट एनर्जी dq बाई dt इक्वल्स टू A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 मिलेगा, dq बाय dt इक्वल्स टू A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ओके, अब ये तो हमको हीट करंट मिल गया। अब इसको थोड़ा हम आगे ले जाए कि भाई हमको तो निकालना क्या है, तो कांटेक्ट टेम्परेचर निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इस साइड से हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ से हीट एनर्जी लीव हो रही है, तो यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी जा रही है। ओके, यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी जा रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब T1 टेम्परेचर T2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जब हम T1 से T2 ज्यादा है तो ये T2 टेम्परेचर कम क्यों हुआ, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट एनर्जी को लॉस कर देता है। वो कितनी हीट एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट करंट
या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट और हीट करंट इनटू रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसको हम समझे कि भाई यहाँ पे Tx टेम्परेचर मुझे निकालना है, तो Tx इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ ये समझना। मुझे Tx निकालना है, तो मैंने यहाँ से कुछ हीट dq बाई dt हीट दी। ओके, इस एंड का टेम्परेचर हायर है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये हायर है। अब यहाँ से dq बाई dt रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या करेगा, कुछ हीट एनर्जी लॉस करेगा। अब ये कितनी हीट एनर्जी, तो आपको पता होगा V इक्वल्स टू हम क्या लेते थे IR। ओके, तो सेम एज यहाँ पे टेम्परेचर T इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, dq बाई dt। अब dq बाई dt भी क्या है, हीट करंट ही है। dq बाई dt भी क्या है, हीट करंट है। ओके, या H इंटू आर भी आप ले लो, तो ये भी हीट करंट है। तो माइनस इतनी हीट क्या हो रही है, तो वेस्ट जा रही है, लॉस जा रही है। तो dq बाई dt इंटू पहले ब्लॉक का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। पहले ब्लॉक का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो T ऑफ x इक्वल्स टू T1 माइनस dq बाई dt इंटू R1 हमको मिलेगा। T ऑफ x इक्वल्स टू T1 माइनस dq बाई dt इंटू R1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको निकालना T ऑफ x है, तो T1। अब dq बाई dt तो हमने यहाँ पे ले लिया है, dq बाई dt तो हमको यहाँ पे मिल गया। दोनों का एरिया क्या है, सेम है, इसलिए हम एरिया को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं। तो सॉरी, नहीं तो हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, ये वाला 1 नंबर का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो R1 माइनस R2 इंटू इक्वेशन 1 को हमने dq बाई dt जो है, इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे पुट किया है। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो T1 इंटू R1 माइनस T1 इंटू R2 माइनस T1 इंटू R1 माइनस माइनस प्लस T2 इंटू R1 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 क्या हो गया, LCM हो गया। तो यहाँ पे T1 R1 तो क्या हुआ, कैंसिल, T1 R1 कैंसिल। तो यहाँ पे हमको मिलेगा T2 R1 माइनस T1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। ओके, और R1 R2 की वैल्यू तो हमको पता है, पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो यहाँ पे R1 क्या है, T2 L1 तो यहाँ पे समझो दोनों में से एरिया एरिया क्या होगा, कट हो जाएगा। एरिया एरिया यहाँ पे कट हो जाएगा। तो T ऑफ x इक्वल्स टू बचेगा क्या, तो T ऑफ x इक्वल्स टू T2 L1 बाय K1 माइनस T1 L2
by K2 divided by L1 by K1 minus L2 by K2. यहाँ पे हमने भी प्लस लेना पड़ेगा। R1 प्लस R2 है ना, dq बाई dt हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो ये तो प्लस है, T1 R2 T2 R1, ये प्लस लेना है तो हो जाएगा T1 R2 प्लस और T2 R1 प्लस ये प्लस दोनों T1 R2 ये सिर्फ प्लस कर लेना। R1 प्लस R2 है, ओके, R1 प्लस R2 है, सारे प्लस आएंगे तो ये हमको मिलेगा कॉन्टैक्ट सरफेस टेम्परेचर T ऑफ x। इस हिसाब से हम कॉन्टैक्ट सरफेस टेम्परेचर, आपको ये फॉर्मूला याद है, इसमें वैल्यू पुट करके आप सीधा कॉन्टैक्ट सरफेस टेम्परेचर लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे एक ये चीज R1 प्लस R2 आप समझ के उसको बाद में अपने हिसाब से सॉल्व कर लो एक बार, ओके। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल और उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे।